खान साहब के जो इल्ज़ामात हैं, बड़े संगीन इल्ज़ामात उनकी जानिब से लगाए गए। वज़ीर आज़म साहब ने उसको मुस्तरद कर दिया। तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बनाने की उन्होंने फुल बेंच बनाने की दरख्वास्त भी की है। कब तक वज़ीर आज़म साहब खत लिखेंगे चीफ जस्टिस साहब को? देखें, जो जिस शख्स की आप बात कर रहे हैं इमरान खान, वो इल्ज़ाम उसने सख्त आज नहीं लगाए। मेरा जब से वो सियासी तौर पे जब उसकी पैदाइश हुई है, जब सियासत में आया है, उस वक्त से वो आज तक उसका एक ही काम है कि इल्ज़ाम लगाना, और इल्ज़ाम भी बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाना, झूठे इल्ज़ाम लगाना, और एक ऐसी चीज़ नैरेटिव जिसको उसने कहता है वो नैरेटिव डेवलप करना। किसी से कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि उसने जो पिछले भी 4-5 साल हैं वो काम किया नहीं, कोई गवर्नेंस थी नहीं, करप्शन इंतहा की, लेकिन दूसरे वो काम पे चलता रहा, चोर डाकू और दूसरे नैरेटिव लेके। और आज ये भी जो वाक़या हुआ है, आपको असल में ना चीज़ें को आपको तो बहुत ज़्यादा पता होता है। जब 126 दिन का धरना था तो उस वक्त भी इसको कोई फेस सेविंग चाहिए थी, कभी ये GHQ जाता था, कभी किस तरफ जाता था। तो फिर वो APS का वाक़या हो गया, तो उसको इसने कहा कि जी APS का एक ऐसा इंसिडेंट है। अब मैं उसके बहुत ट्रैजिक सा इंसिडेंट था, तो मैं वो उसको कॉल ऑफ करता हूँ। अभी ये आपने देखा है कि लॉन्ग मार्च की जो बिल्ली थैले से बाहर निकल नहीं रही थी बड़ी देर से, बस मैं लॉन्ग मार्च करूँगा। प्रेशर मीडिया की तरफ से, हमारी तरफ से भी ये था कि भाई जो करना है करें। अब वो 7 दिन का जो टाइम था इसका कि जुमे को मैं वहाँ पहुँचूँगा, तो आपने देखा जो थर्सडे तक तो वो जुमेरात तक तो वो वज़ीराबाद के इर्द गिर्द ही घूमता रहा, लाहौर के इर्द गिर्द ही। तो ये मैं आज भी कहता हूँ कि जिस किस्म का ये शख्स है, साजिशी है, झूठ बोलता है, बेशुमार एक सोसाइटी के लिए भी एक नासूर बना हुआ है। तो ये सियासतदान तो है नहीं, सियासतदान इस तरह के होते हैं। तो उसने ये एक ड्रामा रचाया जो मैं बिल्कुल, मेरा ये बिल्कुल ख्याल है कि इसने खुद सारा प्लान किया है, और मे भी कि इसकी बहुत सारे लोगों को ना पता हो, लेकिन ये आप क्यों वो पुलिस के पास है, इधर पंजाब पुलिस के पास है वो लड़का, सर आप किसी और एजेंसी को दे देना, तफ्तीश हो जाएगी। दे रहे हैं सर, क्योंकि ये तो एक ऐसा वक्त है ना, उनके ऊपर अटैक हुआ सर, लोगों की जानें भी चली गई, वो भी जख्मी हो गए। तो आप ये इत्तला दे रहे हैं कि उन्होंने खुद सारा प्लान किया है, या आप अपना तज्जिया पेश कर रहे हैं सारी सिचुएशन को देखते हुए? नहीं, मेरी ये सोच है अपनी, मेरा ये असेसमेंट है, और ये 100% मैं इस पर मेरा यकीन है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, ये जो बात करते हैं ज़ख्मी हुए हैं और बंदा एक जो वहाँ पे मर भी गया है, वो किसकी गोली से मरा है? आपको पता है कि इसके गार्ड्स ने जो ऊपर से गोलियां चलाई हैं नीचे, वो नीचे जाके लगी हैं उन लोगों को। आप ये तो अब किसी से कोई ढकी छुपी बात ही नहीं है कि जब उसने फायर किया है, जिस तरह भी किया है, वो मैनेज था, जो था ऊपर नीचे जो भी उसने किया है, ऊपर के इसके गार्ड्स ने फायरिंग की है, जो गार्ड्स के आगे खड़े थे उन्होंने फायरिंग की है, नीचे सारे लोग थे, वहाँ पे जख्मी भी हुए हैं। सीनियर पॉलिटिशियन है सर, वफाकी वजीर हैं आप। सर मैं ऐसा समझती हूँ कि वफाकी वजीर को या वजीर दाखिला साहब भी इस तरह की बात कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग जिन ओहदों पर हैं सर, वहाँ पर ये बात सूट नहीं करती कि आप अपना तज्जिया इस तरह का पेश करें कि उन्होंने खुद प्लान करवाया। सर क्या आपने पाँव में, अपनी टांगों में गोलियाँ खुद इमरान खान साहब ने प्लान करके उनको गोलियाँ लगी हैं सर? नहीं, देखें ये चीज़ें, एक तो उसकी पास हिस्ट्री इस तरह की है, दूसरा ये था कि उसके जो पॉलिटिकली अज़ाइम थे वो पूरे नहीं हो रहे थे, तीसरी ये बात है कि जो वाक़या हुआ है वो मुझे बताएं, वो उसकी बात सुने ना उस लड़के की, वो कहता क्या है कि मैं अभी गया वहाँ से पिस्टल लिया और वहाँ पे मैंने ये किया। पहले दिन उसने कुछ कहा, फिर उसने थोड़ा सा लबैक वालों को, TLP वालों का उसने स्टांस एक बना दिया। तो मुझे बताएं कि यहाँ खान खड़ा था, इमरान खान, उसके आगे तो बड़ी प्रोटेक्शन थी। ये गोली कैसी गोली थी जो घुमा के ऊपर से नीचे जाके पाँव में या किसी घुटने पे लग गई? और वो कौन सी गोली है 9 mm की? ये मुझे तो पता है ना जी, हम तो रूरल एरिया से 9 mm की गोली मुझे बताएं लगे, और ये इनका कोई कपड़ा, कोई ब्लीड से, कोई ब्लड से कोई था? ये तो नीचे उतर के जाके 3 घंटे बाद और गोली लगी हो टांग पे, और वहाँ के कमाल करते हैं। वो तो 6 महीने बंदा उठता नहीं वहाँ पे, तो वो फिर स्टील के वो डालते हैं, वो जो राड होते हैं। ये छोड़े, ये चीज़ें कमीशन की बात की है ना, हम जैसे बात क्यों ना करें, हम क्यों ना एक्सपोज करें, क्यों ना कौम की आंखें खोलें कि ये ड्रामा क्या रचा रहा है।
किसी को मुझे बताएं जो फैसल जुवैद है उसके मुंह पे गोली लगी है? नहीं, मेरी बात सुन ले, उसका जवाब मुझे पहले हो जाएगा, सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। पहले उसका तहकीकात हो जाने देना सर, वो तो कर रहे हैं ना। कब लिख रहे हैं? मुझे बताएं कि वो फैसल जुवैद को जो जाके मुंह पे गोली लगी है, और क्या बात है उस गोली की कि उसने उसका कुछ किया ही नहीं, उसने थोड़ी पट्टी करे, फिर उसने पता क्या कहा कि उसका जो ब्लड के लगे हुए थे उसके कपड़ों पे, और मुझे तो खान को पकड़ के संभालते हुए ये सारे ब्लड मेरे लग गया कपड़ों को। अब अच्छा, बाकी रही कमीशन की बात। आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, यानी कि शहबाज साहब ने बात किया, किसी ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने बात की है कि ये उनका कहना ही काफ़ी है, जो उन्होंने कह दिया कोर्ट इस पे ही बना सकती है कमीशन, जो उन्होंने कहा जी फुल कोर्ट आप एक कमीशन बना दें, लेकिन लेटर भी लिखेंगे। उन्होंने कहा जी मैं लेटर भी लिख रहा हूँ। आज उन्होंने अनाउंस किया है, मे बी कि एक आध दिन में लिख देंगे वो, अभी ये तो एक फॉर्मेलिटी है, वो कर देंगे, ये इसमें आपको शक नहीं होना चाहिए, तो कमीशन बन जाए। अच्छा सर, कल खान साहब के खिलाफ एक्शन लेने का कहा गया राना साहब, आज उनके बयानात के ऊपर पैमरा की जानिब से एक नोटिफिकेशन आ गया, पाबंदी लग गई, फिर अभी थोड़ी देर पहले हुकूमत की तरफ से हिदायत आ गई कि जी ऐसा नहीं होगा। तो सर ये क्या है? ये मिस कोऑर्डिनेशन है या हुकूमत समझ नहीं पा रही कि आखिर इमरान खान साहब के खिलाफ अगर एक्शन लेना है तो क्या एक्शन लेना है? सर है क्या ये? नहीं एक्शन देखें, फिर आप कहेंगे कि मैं तो समझता हूँ कि हमें एक्शन लेना चाहिए, और बहुत पहले हमें तो लोग जो है ना, जो पब्लिक आम लोग हैं, वो भी इस चीज़ का कहते हैं कि जी आपने डील दी हुई है, आप बड़ा आपका सॉफ्ट रवैया है, आप गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है, और आप कोई करें, ये तो नहीं कि वो जो मर्जी कोई ये ऐसा तो नहीं होता कि एक शख्स को के लिए ना कोई कानून है, ना कोई उसके लिए लॉ है, ना वो उसको नाचता फिरता है और मुल्क और सारे सिस्टम को ख़राब कर रहा है, अदारों पे हमला कर रहा है। तो मैं नहीं समझता कि उस पर हमें नरमी दिखानी चाहिए, हमें सख्ती से जो भी एक्शन बनता है कानून के मुताबिक लेना चाहिए। ये तो बात ही कोई नहीं, कोई उधर से ट्वीट कर देता है, कोई उधर से कर देता है, कोई वीडियो बना लेते हैं जाली सी और चला देते हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मुझे बताएं ये किधर का? आप कह रहे हैं, आप समझते हैं कि एक्शन लेना चाहिए, और सर बहुत सारे लोगों की ये राय है। अब ये बताइए कि जिस तरह के इल्जामात इमरान खान साहब आयद कर रहे हैं, जिस तरह से इदारों को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, बाकायदा अफसरान का नाम ले लेकर इदारे पर तनकीद कर रहे हैं, तो इस सारी सिचुएशन पर इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है सर? क्यों नहीं किया जा सकता? देखें, बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे लॉ बड़े क्लियर है, कोई भी इस किस्म के करे, फौज पाकिस्तान के खिलाफ हेट स्पीचेस करे या कोई रेडिकूल करे या कोई इस किस्म की चीज़ें करें, तो उसका बड़ा सख्त एक्शन होता है। ये तो मैं नहीं समझता कि अभी आप जो बात कर रहे हैं कि वो टीवी पे आता है, सारा टीवी उसके उसमें होता है, सारे चैनल लगे होते हैं। खुदा के लिए कोई खौफ खुदा करे कि एक शख्स जो पाकिस्तान की दर पे है, जो पाकिस्तान को कमजोर कर रहा है। अभी पैमरा ने लगाई ना पाबंदी, उनकी तकारीर ना दिखाने पर, सर दिखाने पर पाबंदी लगा दी, फिर हुकूमत ने ही तो इसको लिफ्ट कर दिया। नहीं, वो हुकूमत ने जरूर कोई सोचा होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं होना चाहिए। ये नहीं कि हमारे सोसाइटी खराब हो और ये इंस्टिगेट करे वायलेंस पे बच्चों को। अभी मुझे बताएं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उनकी है, इमरान खान साहब पर पाबंदी लगनी चाहिए। यही तो मैं क्लियर करने लगा हूं कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो उसकी गवर्नमेंट है, उसके पास वो कस्टडी में है बंदा, उनके इस पंजाब में ये वाकया हुआ है, सिक्योरिटी देना तो इनका काम था, इन्होंने क्यों नहीं सिक्योरिटी दी? उनको पता भी था। क्या इन्होंने ये एक ड्रामा रचाया हुआ है और गवर्नर उस पर जाके वो चढ़ाई कर रहे हैं? गवर्नर का क्या ताल्लुक है? करें ना वहाँ पे, चीफ मिनिस्टर के करें, कहीं चीफ सेक्रेटरी के करें, किसी और के करें जाके। ये कोई किसी को समझ नहीं आ रही कि ये कर क्या रहा है। वो बिल्कुल ही वो चोर करके वो आप चोरी करके। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना सर, खान साहब के ऊपर जो अटैक हुआ, जो कातिलाना हमला हुआ, इसको अब 50 घंटे से जायद का वक्त गुजर चुका है। हमले की FIR सर अभी तक नहीं दर्ज हुई है। अब इस तरह की बातें सुनने में आई हैं कि IG पंजाब को ओहदे से हटाने का फैसला किया गया है। IG तो सर सूबे के मातहत होता है ना, फिर उन पर दबाव कौन डाल रहा है? अब तक मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हो सका है? आपको क्या पता लगा इस पर? मुझे बताएं कि अगर चीफ एग्जेक्टिव जो है वो PTI का हो और वो चीफ मिनिस्टर PTI का हो और वो सारे वो तो इशारा करें तो 10,000 हमारे खिलाफ गलत केसेस बेसलेस हो जाते हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये उनका मामला है, करें ना, क्यों नहीं करते? आज तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि FIR क्यों नहीं दर्ज कर रहे? हमने करनी है, थाने हमारे हैं,
क्या वजीराबाद का थाना हमारा है, या गुजरात का जो RPO हमारा है, या वहाँ का DPO हमारा है, या चीफ मिनिस्टर हमारा है, या IG हमारा है? IG तो इनका है, चीफ सेक्रेटरी इनका है। जो ये अफसर चाहते हैं, हम तो कहते हैं CCPO को हटाएं, तो CCP को हटाया उन्होंने 3 दफ़ा, तो ट्रांसफ़र इनको ट्रांसफ़र करके ऑर्डर लेटर लिख चुके हैं एस्टेब्लिशमेंट, हमारी एस्टेब्लिशमेंट भी है। तो आप सब पता है, लेकिन भाई गवर्नमेंट वो तो खुद कहता है 75% पाकिस्तान पे मेरी हुकूमत है। अगर उसकी हुकूमत है, एक मसला ये भी रहा कि जिस वक्त इमरान खान साहब पर हमला हुआ, एक मैं आपको बताऊं, अगर हमारी हुकूमत होती ना, की जानिब से जी सर, बड़े लीडर्स की जानिब से ट्वीट किए गए, इसकी मजम्मत की गई। इनफैक्ट मरियम औरंगजेब साहब आई, उन्होंने कहा कि भाई इस मामले पर खुदारा सियासत ना की जाए। आपकी तरफ से तमाम लोगों ने ये कहा, लेकिन उसके बाद फिर सर आप लोगों की तरफ से भी इस पर सियासत की गई, बाकायदा हमले के जवाब तराशने की कोशिश की गई। सर इसलिए कि हमने तो बिल्कुल एक मोरालिटी के तहत एक पॉलिटिकल वैल्यूज़ जो हमारी हैं, या जिस तरह की हमारी तरबियत है, हमने तो उसको कंडेम किया और सॉलिडारिटी शो की उसकी रिकवरी के लिए। अगर कोई चीज़ थी जो कि मुझे तो कम से कम मैं अपनी बात कर सकूँ, मुझे तो पता था कि ये क्या है, कि खुद चल के जा रहा है और सीधा पहुँच गया 3 घंटे में वो शौकत खानम, ये नामुमकिन है। चलें, लेकिन एक सॉलिडारिटी एक होता है, ह्यूमन वैल्यूज़ होती हैं, वो हमने किया। लेकिन आगे से क्या जवाब आया? आगे जवाब आया कि प्राइम मिनिस्टर सनाउल्लाह और एक आला अदारे के अफसर के, उन्होंने कहा कि ये 3 बंदे FIR दर्ज करें। ये क्या शख्स है, इसके पास कौन सा सबूत था? बंदा इनकी कस्टडी में, पहले इंक्वायरी तो करा लें अपने पंजाब से, पंजाब के पास बंदा है। तो अगर ये काम करेगा तो फिर आगे से हम इसको फूल भेजेंगे, फिर हम असलियत बाहर लाएंगे कि तुमने ये ड्रामा क्या किया है। तुम तो लॉन्ग मार्च तरह चल नहीं रहा था, लॉन्ग मार्च तुमने कॉल ऑफ किया है, अब तुमने हंगामे शुरू कराए हैं, कभी कोई सड़क बंद करते हो, कभी कोई सड़क बंद करते हो। जी। ये खलके खुदा को तंग कर रहा है। जो वो जिसकी वो वीडियोस आ रही हैं, वो तो बंदा सामने आ गया ना जो हमलावर था, लेकिन खान साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हमलावर 1 से ज़ायद था। सर तो जो आप लोगों के मातहत, हुकूमत के मातहत इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनकी क्या इत्तलात हैं सर, वो क्या बता रहे हैं? मुझे तो उनकी नहीं पता कि वो क्या गवर्नमेंट को क्या बता रही हैं। मैं तो आपको बताऊं, मैं तो आज ही आया हूं, आपको शायद पता नहीं, मैं तो बाहर विजिट पे था, सरकारी दौरा था मेरा। लेकिन मैं जो मेरे पास मैंने सारी चीज़ें देखी हैं, उसका मैं यकीन से कह सकता हूं कि ये सारा इनका अपना किया है। इनके अपने बंदे जो ऊपर ज़ख्मी हुए हैं वो कंटेनर में किसी जगह गिर शिर के हुए हैं, लेकिन जो गोली से बंदे दूसरे ज़ख्मी हुए हैं वो ऊपर से उन्होंने फायर किए हैं, जो इसके गार्ड थे। जो इसने किया है वो तो मेरा किसी को ना लगा है, ना कोई वो लड़का देखा ही है आपने, वो किस तरह कौन है। अच्छा मुझे बताएं, वजीराबाद इलाका, मैं आपकी बात से जो समझ सकी हूँ सर, इसको प्लीज क्लियर कीजिएगा। आपकी समझ के मुताबिक, आपकी सोच के मुताबिक, जो आपका एनालिसिस है इस सारे वाक़े में, जो कुछ आपने फुटेजेस वीडियोस वगैरह देखी हैं, आप ये कह रहे हैं कि जो हमलावर है, ये सारा का सारा वाक़या, ये सब कुछ प्लान इमरान खान साहब ने, उनकी पार्टी ने खुद किया था, ये प्लांटेड था सर, आप ये कह रहे हैं? पार्टी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन इमरान खान ने और चंद उसके बड़े जो कॉन्फिडेंट है उन्होंने मिलकर किया है। मुझे ये बताएं, ये जो लड़का पकड़ा गया है ये वज़ीराबाद का है, मैं शेखपुरे का हूँ। अगर यहाँ से कोई बंदा ऐसा वाक़या और लड़का पकड़ा, मुझे तो उसके आगे पीछे का पता होगा, सब का पता होगा कि मेरे ज़िले में कौन कौन किधर है। वज़ीराबाद तो उसका इलाका है, उसको क्यों नहीं पता कि ये लड़का कौन है, कि इसके माँ बाप कौन है, इसकी फैमिली कौन है, इसकी बैकग्राउंड कौन है। वो कहता जी मैंने 20,000 जाके 20,000 का पिस्टल लिया। तो ये इंक्वायरी करे ना जी। हम कहते हैं कि हमने तो कहा है कि वे कमीशन बने, लेकिन जो पंजाब हुकूमत है, जो इनकी अपनी गवर्नमेंट है, इनके पास वो कस्टडी में है लड़का, उससे पूछें कि कौन कौन थे भाई, 4 और कौन थे, 10 और कौन थे।